एक गांव में दो मित्र रोहन और सोहन रहते थे। रोहन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वे बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन रोहन कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता रहता। जब भी खेत का कोई काम होता तो उसे सोहन ही करता। फसल में पानी की आवश्यकता होती तो फसल को पानी देने के लिए भी सोहन ही जाता। धीरे धीरे फसल बढ़ती गई। सोहन ने फसल की अच्छी देखभाल की। इसी तरह समय बीतता गया और फसल पककर कटाई करने के लिए तैयार हो गई। सोहन ने रोहन से कहा, चलो मित्र, फसल पक चुकी है, कटाई कर लेते हैं। तो रोहन ने सोहन से कहा, तुम चलो, मैं मंदिर होकर आता हूँ। सोहन अकेले ही खेत पहुंच गया और धीरे धीरे उसने पूरे खेत की कटाई कर ली, लेकिन फिर भी रोहन खेत नहीं पहुंचा। बहुत मेहनत करने के बाद सोहन ने फसल बेचने के लिए तैयार कर ली, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने रोहन को कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर रोहन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की है, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन रोहन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उनको लेकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। रोहन वैसी की वैसी बोरी ले जाकर मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने रोहन को कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रोहन ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया ने रोहन को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद रोहन भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार रोहन ने भी खूब अच्छी फसल तैयार की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऐसा तो नहीं होता कि हम भगवान के भरोसे रहकर चुपचाप बैठ जाएं और कोई भी कार्य ना करें। ऐसे में तो हमें सफलता मिलना नामुमकिन है। भगवान भी तभी हमारी मदद करेगा जब हम मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।